नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई जानकारी के साथ। मेरा नाम कुंदन टमटा है। मैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, ट्रिनिडाड एक कैरिबियन आइलैंड है जिसका एक छोर वेनेजुएला नामक कंट्री से मिलता है। आज मैं आप सबको उसी किनारे के बारे में बता रहा हूं। ट्रिनिडाड के साउथ वेस्ट में बसा है सीड्रस, जो कि एक प्रायद्वीप है। एक स्पेनिश नाविक ने यहाँ का नाम सीड्रस रखा क्योंकि यहाँ सेडार नाम के बहुत सारे पेड़ थे। ये वेनेजुएला से मात्र 12 या 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ से वेनेजुएला आसानी से देखा जा सकता है। इस एरिया को बोनासे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है इजी गोइंग। अभी हाल के दिनों में वेनेजुएला कंट्री की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है, जिसके चलते वहाँ से लगभग भूखमरी जैसे हालात हैं। इसलिए हज़ारों वेनेजुएलियंस इसी जगह से ट्रिनिडाड में आते हैं। सीड्रस मछलियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछलियाँ और नारियल की खेती है। सीड्रस में बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जैसे सीड्रस बे, ग्रीन हिल बंकर्स। ग्रीन हिल बंकर्स 1941 वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकनों ने यहाँ के 300 एकड़ में अपना मिलिट्री बेस बनाया था। यहाँ आप मिस्ट्री टॉम भी देख सकते हैं। मड वोल्कानो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम लोग बस सीड्रस पहुँचने वाले हैं। ये गांव का एरिया है, सीड्रस विलेज। यहाँ पे इंडियंस लोग भी रहते हैं, अफ्रीकन्स भी रहते हैं। तो ये सब मिला जुला, क्योंकि पूरे ट्रिनिडाड के अंदर लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के, हर जाति, हर धर्म के लोग आपस में रहते हैं। मतलब इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, और अभी तो हाल फिलहाल के दिनों में वेनेजुएलियन जो स्पेनिश लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ काम करते हैं। तो ये सारा जो एरिया आप देख रहे हो, ये सीड्रस का एरिया है। ये लास्ट पॉइंट है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का। इसके बाद फिर आगे समुद्र, और उसके बगल में फिर वेनेजुएला जो कंट्री है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हो सामने की तरफ। कई सालों से मैं भी यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन थोड़ी सी दूर है, क्योंकि हम लोग ट्रिनिडाड के किसी दूसरे छोर पे रहते हैं, जहाँ से यहाँ आना थोड़ी सी दूर है। तो आ नहीं पा रहे थे। अभी मौका बना फैमिली के साथ यहाँ पे आने का, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि सामने की तरफ आप देखोगे समुद्र, और इसी के बगल में सामने आपको पोर्ट दिख रहा होगा। ये एक ब्रिज जो होता है, पानी के जहाज़, जितने बोट्स वगैरह जो भी आते हैं, तो उनके लिए वो बनाया हुआ है। ये जो एरिया है, ये यहाँ का कस्टम इमिग्रेशन का एरिया है। तो जितने भी लोग यहाँ से वेनेजुएला की तरफ जाते हैं बाय सी, और वेनेजुएलियंस जो वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए जितना भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके होते हैं, वो सब यहीं पे बनाए जाते हैं। उनको यहीं पे अराइवल के स्टैम्प्स वगैरह जो भी हैं वो यहीं पे मिलते हैं। तो ये सीड्रस का एरिया है। अभी आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे का ये टाइम है अभी। तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। अमूमन अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे बोट्स वगैरह जो हैं वेनेजुएला से आती हैं या जाती होंगी।
तो अभी जो है एकदम शांत यहाँ का माहौल है। और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए भी, क्योंकि लोग इवनिंग टाइम में भी आते हैं, क्योंकि जब शाम होती है तो यहाँ से लोग वेनेजुएला देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लाइटिंग बॉर्डर्स लाइन में जितने भी वहाँ के जो घर वगैरह होंगे उनकी लाइटें वगैरह जलती हैं, तो यहाँ से लोग देख सकते हैं। तो अभी आज थोड़ी सी क्राउड यहाँ पे है नहीं। ये जो सामने है ये लोगों के घर भी हैं यहाँ पे, पूरी ये एक गांव का एरिया है। तो और जो सामने की तरफ जो बिल्डिंग है, कुछ बड़ी बिल्डिंग्स, वो कस्टम्स वगैरह, इमिग्रेशंस, जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्टिविटीज़ होती होंगी यहाँ पे, उनके लिए ऑफिसेज बने हुए हैं। दोस्तों अभी हम ऊपर जो कस्टम वगैरह जो है उनकी जो बिल्डिंग है उसकी तरफ आ गए हैं। वहाँ तो वहाँ से सीधे ये एक रोड बनी हुई है नीचे जाने के लिए। तो यहाँ से गाड़ियाँ भी आती हैं, क्योंकि कई बार लोग अपनी गाड़ियाँ लेके भी यहाँ से वेनेजुएला या वेनेजुएला से कोई गाड़ी या कोई इस प्रकार की कोई चीज़ें वहाँ लेके आ सकते हैं। तो ये जो जित अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। जो ब्रिज है सामने, जो सीमेंटेड जो एक पुलिया सी बनी हुई है लंबी, वो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये दरअसल यहीं पे सारे जितने भी बोट्स वगैरह हैं, जो फेरीज़ वगैरह, जो बोट्स वगैरह, या जो मछुआरे लोग हैं, उनके भी नाव वगैरह यहाँ पे आती हैं। तो उसके लिए ये पोर्ट है, तो यहाँ पे वो आती हैं और सवारी यहाँ से चढ़ती हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, मतलब वेनेजुएला के लिए खासकर, क्योंकि नज़दीकी कंट्री तो वही है। तो स्पेनिश लोग वहाँ से यहाँ ट्रिनिडाड के अंदर एंटर होते हैं। तो पहले कुछ साल पहले इस पोर्ट पे इतना क्राउड नहीं होता था, क्योंकि रेयर ही लोग आते थे, क्योंकि वेनेजुएला से लोग उन दिनों इतने नहीं आते थे, उनके हालात अच्छे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लगभग 3-4 या 5 साल से यहाँ पे बहुत सारे वेनेजुएलन, हज़ारों के संख्या में, लगभग लाख भी बोल सकते हैं, इतने वेनेजुएलन, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय स्थिति है। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और लोग अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के, क्योंकि उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो जितने भी कैरिबियन आइलैंड हैं, तो ट्रिनिडाड उन सारे कैरिबियन आइलैंड में सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और इसके बाद फिर वो अमेरिका या इधर उधर के लिए भी निकल जाते हैं। तो कई लोग तो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो हम लोग कितने अंदर अभी आ चुके हैं समुद्र के अंदर। ये ब्रिज, ये जो पुल इन्होंने बना रखा है, इसके सहारे से ये बिल्कुल, यहाँ का जो पानी है इस तरफ, ये इतना क्लीन वाटर नहीं है, थोड़ी सी रफ़ है। तो जैसे कि ट्रिनिडाड के कहीं और भी जो बीचेज़ हैं, समुद्र के जितने भी किनारे हैं, उनका पानी बेहतर है, साफ़ है। तो यहाँ का पानी इतना साफ़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शायद ही लोग आते होंगे नहाने के लिए। तो ये वजह रहती होगी, क्योंकि नहीं तो अमूमन बीच पे दोपहर के टाइम में पब्लिक तो होती है। खैर, यहाँ पे थोड़ी सी ये गवर्नमेंट का कस्टम इमिग्रेशन का एरिया है, इसलिए भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, इस वजह से भी लोग यहाँ पे नहीं आते होंगे। ये सामने एक पार्ट आप देख रहे हो, ये ट्रिनिडाड का ही पार्ट है। तो यहाँ से अगर आप बाएं तरफ देखोगे सामने की तरफ, वहाँ वेनेजुएला है। अभी यहाँ से इतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से। और ये जो पक्षी हैं, ये मछली पकड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, इनके बड़े बड़े चोंच हैं,
तो इनकी संख्या यहाँ पे बहुत है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ के लोगों का बिज़नेस ही मछलियों का है। तो इस वजह से यहाँ पे इस प्रकार के जो पक्षी हैं उनका रहना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग मच्छियाँ मार के, जो छोटी छोटी मच्छियाँ होती हैं, वो भी मैंने काफ़ी सारी मच्छियाँ इस ब्रिज के ऊपर भी फेंकी हुई देखी, तो उनको खाने के लिए भी ये आते होंगे, या समुद्र में फिर ये लोग डिप करके फिर मछली भी पकड़ते हैं। तो ये एरिया है। अभी दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर एक्चुअली जो कैरिबियन जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं कैरिबियन, उनका टेम्परेचर जो है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से, समुद्र होने की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड यहाँ का टेम्परेचर होता है, एकदम चिपचिपा पसीना। नहीं तो अपने इंडिया का जो टेम्परेचर है समर टाइम में, गर्मियों के टाइम पे, वो तो लगभग 40-45, दिल्ली या मुंबई में आप चले जाओ। मुंबई, हालांकि मुंबई का टेम्परेचर ऐसी है जैसा यहाँ ट्रिनिडाड वगैरह में समुद्र की वजह से, लेकिन दिल्ली वगैरह का जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग होता है। वहाँ रोड वगैरह वो मेल्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन कैरेबियन में अगर आप आ जाओगे, टेम्परेचर 30 या 32 ही दिखाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब में ह्यूमिडिटी, पसीना, यहाँ कुछ अलग सा चिपचिपा सा है यहाँ का जो मौसम है। तो ये है सिड्रस। और कोलंबस जो है वो पहली बार यहीं आया। हालांकि जो कहते हैं कि कोलंबस भारत की खोज, या भारत के समीपवर्ती जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी खोज करने के लिए निकला। तो कोलंबस को जाना था एशिया की तरफ, और वो पहुंच गया ट्रिनिडाड में। तो यही वो एरिया है जहां कोलंबस पहली बार आया। और यहाँ पे एक बीच है, कोलंबस बे, कोलंबस बीच के नाम से। तो वहाँ पे कोलंबस ने पहली बार अपना पहला कदम रखा। कोलंबस यहाँ पे 1498 में आया था, 31 जुलाई 1498 में। तो जब वो यहाँ पहुँचा तो उसी ने इस कंट्री का नाम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो रखा। तो ये है सिड्रस। और अभी वापसी करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं, और अब एक और स्पॉट है वहाँ भी हम लोगों को जाना है, तो हम उस तरफ निकलेंगे अब। तो आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो पुलिया है ये बहुत लंबी, मतलब 250-300 मीटर तो होगी, इतनी लंबी होगी ये। इसमें काफ़ी सारे बोट वगैरह एक ही बार आ सकते हैं। ये सामने छोटा सा जो आपको जो एक गांव सा दिख रहा है, ये ट्रिनिडाड का पार्ट है। और अभी हम लोगों को एक स्पॉट पे जाना है, वहाँ के लिए हम लोग अब निकल चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सब लोग को बताया कि यहाँ पे मछलियाँ और कोकोनट, नारियल की खेती होती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड्स में ये सारे नारियल के पेड़ हैं। यहाँ पे एकर्स एंड एकर्स में लोग नारियल की खेती करते हैं। मतलब ट्रिनिडाड के अंदर अगर नारियल कहीं सबसे ज़्यादा, या मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहीं पाई जाती हैं, तो यही एरिया है। तो ये जो रोड है ये जा रही है, एक एरिया है इकाकस। एक्चुअली वेनेजुएला की जो कैपिटल है उसका नाम है कराकस। तो ऐसे ही उससे ही मिलता जुलता ये नाम है इकाकस।
और इकाकस जो है वो ट्रिनिडाद के साइड में है और कराकस जो है वो वेनेजुएला के साइड में है। तो एक जहाँ हम जा रहे हैं अभी इकाकस बीच, वहाँ से वेनेजुएला और भी ज़्यादा नज़दीक है, लगभग 10 से 11 किलोमीटर। तो ये सारा जो है फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे लोगों के अपने खेती बाड़ी जो भी ये लोग यहाँ पे करते हैं, हालांकि जो मेजॉरिटी है वो तो कोकोनट और मछलियों का ही यहाँ पे व्यापार है। तो ये पतली सी पगडंडी बनी हुई है, रोड जो बने हुए हैं, लेकिन ट्रिनिडाद के अंदर हर एरिया में आपको रोड्स मिल जाएंगे, आप कहीं भी जा सकते हो इजीली। और लोग यहाँ पे गाय वगैरह पशुपालन वगैरह भी करते हैं। तो सामने हम लोगों को रुकना पड़ा क्योंकि कुछ गाय वगैरह जो रोड पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे गाय, अगर मान लीजिए रोड पे आप कहीं पे भी चल रहे हो और गाय अगर आ गई तो आपको रुकना है, जब तक गाय रोड क्रॉस नहीं करेगी आप लोगों को रुकना पड़ेगा। जानवर कोई भी हो, गाय हो या कोई भी जानवर हो, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई बाई चांस अगर आप किसी को आपके गाड़ी पे गाय अगर टकरा जाती है तो उसका भी आपको कोई जो ऑनर वगैरह है उसका कोई भुगतान नहीं करेगा, आप ही को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए केयरफुली चलना होता है ऐसे एरिया में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इकाकस, ये बीच का एरिया है इकाकस बीच। तो यहाँ से लोग टूरिस्ट यहाँ पे भी आते हैं देखने के लिए कि वेनेजुएला वगैरह जो है। और यहाँ पे सामने देख रहे होंगे छोटे छोटे जो झोपड़ी से बने हुए हैं। तो लोगों का जो व्यापार है अपना मछलियों का, तो ज़्यादातर तो मछुआरे ही यहाँ पे इकाकस पॉइंट है जो कि मॉर्निंग में लोगों को सीड्रा से थोड़ी सी आगे जाने के बाद तो यहाँ पे जाया जाता है वही है। तो हम लोग, और ये ट्रिनिडाद, हालांकि हम लोग साउथ मतलब इस तरफ आए थे तो आ गए। यहाँ से वेनेजुएला और भी आए हुए नज़दीक है, यहाँ से मात्र 10 से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप लोग वेनेजुएला के नज़दीक बॉर्डर्स एरिया को आसानी से देख सकते हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं बीच पे। How far Venezuela is from here? Huh? You mean if you could see it from here? और हमारे अलावा कुछ ही लोग यहाँ पे होंगे, वो भी जो लोग यहाँ पे अभी हैं वो कोई टूरिस्ट नहीं है, वो लोग काम करने वाले हैं, मछलियों का जिनका अपना व्यापार वगैरह होता होगा वो लोग यहाँ पे हैं। तो टूरिस्ट में केवल हम ही लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे लोग अगर आते भी होंगे तो लोग आके ड्राइव करके यहाँ पे आए, 2 मिनट उतरे और फिर वो वापस चले जाते होंगे। तो क्योंकि बीच भी कोई इतना ख़ास बीच तो है नहीं कि लोग आके यहाँ पे नहाएं या टाइम स्पेंड करें। तो यही वजह रही होगी। आप देखें तो टायर के निशान, ज़्यादातर लोग आते होंगे, ड्राइव किया, थोड़ी 5 मिनट रुके, निकल लिए। हम लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। एक्चुअली अभी शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया है, तो हम लोगों को अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ जाने में भी 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो इस वजह से भी हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते। बस आज जो हमारा मकसद था वो ये था कि यहाँ पे जाना है, एरिया को देखना है। ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, अभी हम वहाँ से निकल आए हैं और एक और स्पॉट हमें बीच में दिखा। तो ये है मनमोहन सिंह पार्क। सिड्रास में ये भी एक मनमोहन सिंह जो हैं वो इंडियन कम्युनिटी के एक जाने माने हस्ती रहे हैं। हालांकि अभी ये है नहीं, तो इनके स्मृति में ये पार्क बनाया गया है। तो मनमोहन सिंह जो है यहाँ के काउंसलर भी रहे हैं,
और इस एरिया के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि इंडियन मूल के हैं और नाम भी इनका अच्छा नाम है, जो कि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है। हमारे तो प्रधानमंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह। तो उनका जैसे ही मैंने ये नाम यहाँ पे देखा तो मैं नीचे उतर गया गाड़ी से। मैं सोचा क्यों ना अब सब लोगों को ये एरिया भी दिखाया जाए कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी हमारे जो इंडियन मूल के जो हिंदू जो लोग हैं, उन लोगों की कितनी मान्यता है। और ये जो पार्क है मनमोहन सिंह पार्क, उसी के बगल में ये कार पार्किंग है। हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पे लगाई है कि सामने की तरफ बीच। लोग यहाँ पे भी अच्छा एरिया है, एक पार्क सा बना हुआ है, बैठने के लिए भी सीट्स वगैरह हैं। तो और शाम तो ट्रिनिडाड की बहुत ही खूबसूरत होती है। थोड़ी देर बाद, अभी जैसे 4-5 का टाइम है, 6 बजे के आसपास आप बीच पे आके आराम से बैठ सकते हो 8-9 बजे तक। ठंडी हवाएं, मतलब यहाँ पे दिन में जितनी गर्मी रहती है, शाम के टाइम एकदम टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। तो लोग यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो आते होंगे, टूरिस्ट लोग भी आते होंगे एंजॉय करने के लिए। ये मनमोहन सिंह पार्क है। और अब घर की तरफ, शाम का टाइम, और मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, नई जानकारी के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, सीताराम, जय हिंद, जय ट्रिनिडाड।